आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे हकीम से जो अपने मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों की बजाय जानवरों के चर्बी के आयल से करते हैं, जिनके पास पूरे पाकिस्तान और दीगर ममालिक से लोग आते हैं और शिफा याब होकर जाते हैं। वालेकुम, आपका मेज़बान आरजे मेहर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। मेरे साथ मौजूद है जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब। और आपने सुना होगा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ कहीं भी हकीम बैठे हुए हैं वो अपने मरीज़ों का जो इलाज है वो कैप्सूल से करते हैं, जड़ी बूटियों से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पहले वाहिद हकीम हैं जो कि जितने भी जानवर हैं उनकी चर्बी से तेल निकाल के उनका इलाज करते हैं, उनका जो है इलाज मुआवजा करते हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो ये इलाज करते हैं ये किस तरह करते हैं और ये कब से कर रहे हैं, और आप इस इलाज से कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां उनका इलाज आप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आप ये बताएं कि ये आप कब से जो है वो ये इलाज कर रहे हैं जानवरों की चर्बियों से आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकल तो हमारा ये ख़ानदानी काम है। मेरे वालिद साहब भी और दादाजी भी यही काम करते थे और 20 कुछ साल मुझे भी हो गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ। कितनी कैसी बीमारियां कि जिनका इलाज मुमकिन है ये ऑयल से? ये ऑयल के साथ काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज जो है ना हम ऑयल के साथ करते हैं। जो लोग दवाई नहीं खाना चाहते, ऑयल हमने इस तरह के बनाए उनको ऑयल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको शफा मिलती है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें शुगर है, उसके बाद बहुत सी ऐसी मुज़ी बीमारियाँ हैं, टीबी जैसी बीमारी है, तो क्या इनका भी इलाज ऑयल से मुमकिन है? जी जी बिल्कुल। शुगर के लिए मैंने तेल बनाया, मगरमच्छ की चर्बी है, उसके अंदर ये जो लेपर्ड जी को होता है उसका हमने जौहर निकाला होता है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें डाल के हमने एक ऑयल बनाया है, पाँव की तलियों के नीचे लगाना है। शुगर जो है वो उनकी कवर हो जाती है, वो फिर जो है ना ज़्यादा नहीं होती ना कम होती है। तो आपका क्या दावा है कि जो शुगर के जो पेशेंट हैं अगर वो आपका जो ऑयल बनाया हुआ इस्तेमाल करें तो कितने दिन में जो है ना वो शुगर के पेशेंट रिकवर हो जाएगा? जी 15 दिन बेसिकल हम उसको तेल लगाने के लिए देते हैं। 15 दिन जब इस्तेमाल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर उनकी कवर रहती है। जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो इंसुलिन जिन्होंने इस्तेमाल नहीं की उनको 15 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो ये जो जानवर हैं इनके शिकार पे भी पाबंदी है और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं, उनकी चर्बी से ऑयल निकाल के करते हैं। तो क्या इस पे कुछ हुकूमत की तरफ से आपके पास तमाम तर जो कानूनी पेपर्स हैं? जी जी बिल्कुल, मेरे पास इसके लिए सब कुछ मौजूद है। जो ये मैंने जानवर रखे हुए हैं ना, ये इसका मेरे पास लाइसेंस मौजूद है। और काफ़ी सारे जानवर हैं कि जो गैर कानूनी है वो मैंने नहीं रखे हुए, जो मेरे पास कानून के दायरे में आते हैं वो मैंने रखे हैं, मेरे पास उसका लाइसेंस मौजूद है। और बेसिकल जिन चीज़ों से मैं ऑयल बनाता हूँ तो उनके ऊपर इतनी पाबंदी भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑयल उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो इलाज बीमारियाँ मरीज़ जो ठीक नहीं होते दवाइयों से, वो उनका इलाज ही तेल है। तो फिर वो हमारी मजबूरी है, वो हम ला के बना देते हैं। आप कितने जानवरों का ऑयल जो है निकाल लेते हैं और ऑयल ये जो ऑयल जब आप निकालते हैं इस ऑयल की कॉस्ट कितनी होती है? ये तकरीबन अपनी मर्ज़ी होती है, जितना हमने निकालना होता है निकाल लेते हैं। ये बेसिकल अब जिस तरह मेरे पास ये देखें काले बिच्छू और ये जो किरले पड़े, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाना जी ज़रा। ये देखें, ये जो मेरे पास ये किरले हैं ना, ये देखें, इसको गिरगिट कहते हैं जी। ये गिरगिट है, ये देखें, ये गिरगिट है। इसका जो है ना एक जो किरले के अंदर से तकरीबन 1 ग्राम तेल निकलता है। और मेरे पास काला बिच्छू, एक काला बिच्छू और एक गिरगिट जो है ना दोनों मिक्स करके ना मैं तेल बनाता हूँ। जो बच्चों के पाँव मुड़ जाते हैं उसकी मालिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन मालिश करने के साथ उनके पाँव सीधे हो जाते हैं। लोग दुआएं देते हैं मुझे। अभी तक कितने ऐसे मरीज़ हैं जो कामयाब हो चुके हैं आपके पास आने के बाद? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरे पास तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लोग जो है ना ठीक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मरीज़ मुझसे ठीक हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ के 100 मरीज़ देखता हूँ, लोगों को शफा मिलती है, लोग मेरे पास आते हैं। तेल के साथ भी काफ़ी मरीज़ ठीक किए हैं। ये मर्ज़ होती है, कुछ चीज़ें इस तरह की होती है कि तेल के साथ ठीक हो जाती हैं, कुछ दवाई देनी पड़ती है। तो कहाँ से आपके पास मरीज़ आते हैं यहाँ पे चल के? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से भी मरीज़ आते हैं। जो पाकिस्तान से मरीज़ आते हैं वो मेरे पास खुद इधर आ जाते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर हैं, बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, कनाडा के जो मुल्कों में, इस तरह के मुल्कों में लोग रहते हैं, वो आ तो नहीं सकते, वो फिर मुझसे DHL के ज़रिए चीज़ें मंगवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको चीज़ बना के भेजता हूँ, वो भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, वो मुझे फिर आर्डर देते हैं और भी ज़्यादा। हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो बैठे हैं, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ अड्डों पे जो है वो सांडे के तेल को फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो क्या वो जो सांडे का तेल होता है वो बिल्कुल खालिस होता है, या वो समटाइम तो ये भी होता है कि आपकी आंखों के सामने वो तेल निकाल के आपको दे रहे होते हैं?
लेकिन ये भी तो असर है कि उससे पेशेंट जो है वो मरीज़ लेने वाला बिल्कुल ठीक नहीं होता, इसकी क्या हकीकत है? जी बिस्मिल्लाह जी, ये देखें कि जो आयल ये बना के बेचते हैं, पहली तो बात ये है कि ये मादी का आयल होता है, ये नर का आयल नहीं होता। तो नर का जो आयल होता है ये खाली सांडे का तेल कुछ भी काम नहीं करता है। बेसिकली इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जिस तरह का कोई बंदे का मिजाज होता है ना, उस मिजाज के मुताबिक हमने आयल बना के देना होता है, तो फिर लोगों को फ़ायदा होता है। ये आयल के अंदर हमने ये गिरगिट भी डालते हैं, काले बिच्छू भी डालते हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ डाल के फिर इसका तेल बनाया जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं, फिर फ़ायदा होता है। खाली सांडे का तेल तो कुछ भी नहीं करता, ये तो गर्म होता है, गर्म तो कोई भी तेल ले लें वो भी होता है। इसके अंदर जितनी देर तक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये फ़ायदा नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि सांडे का तेल वो फ़ायदा करता है जो धूप के साथ निकलता है। इसको तांबे के बर्तन में रखना पड़ता है धूप के अंदर, धूप के साथ जो तेल निकलेगा उसका फ़ायदा होगा, उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो आग के ऊपर आप कोई भी चीज़ अगर आग के ऊपर रख देते हैं ना, जहर भी अगर आग के ऊपर रखेंगे तो उसका भी असर ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली इसको बड़े तरीके के साथ बनाया जाता है। जिन लोगों ने काम सीखा है, जिनको पता है, वो ऑयल देते हैं तो लोगों को फ़ायदा होता है। जिनको पता नहीं है वो तो बेचारे सिर्फ लोग मुतासर हो जाते हैं उनको देख के कि हमारे सामने सांडे को ज़िबा किया, ज़िबा करके 2 टुकड़े चर्बी के निकाल के हमें तेल बना के दे दिए। बेसिकल इसका मकसद कुछ और है, लोग किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकल ये देखें, ये मेरे पास जो देगें पड़ी हुई हैं ना, ये तीनों तांबे की देगें हैं। इसको मैं ज़मीन में दबाता हूँ। इसके अंदर मिट्टी का बर्तन है, उसको गेल हिकमत करके इसको मैं ज़मीन के अंदर दबा देता हूँ। तकरीबन 4 माह तक इसको ज़मीन के अंदर दबा के रखता हूँ। इसके अंदर काले बिच्छू भी डालता हूँ, मगरमच्छ की चर्बी भी डालता हूँ, रिछ की चर्बी भी डालता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें। ये आपने तो खुद देख ही लिए। ये मेरे पास डड्डू भी पड़े हुए हैं, मैंने ला के रखे हुए हैं। ये गिरगिट भी पड़ी हैं, काले बिच्छू भी मेरे पास मौजूद है, सांप भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैं ज़मीन में दबा देता हूँ। फिर इसको 4 माह के बाद जब मैं निकालता हूँ ना, फिर निकाल के इसको मैं चेक करता हूँ। अगर ये लगाने के काबिल हो जाता है तो फिर इस्तेमाल करा देता हूँ। कई मरतबा मौसम की वजह से इसको 5 माह भी हमें ज़मीन में दबाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करता है। फ़ायदा फालज वाले लोगों को और जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है उनके लिए ये बहुत मुफीद तेल है। जो सांप एक कोबरा सांप है, इसका जो जहर है उसका जो है वो उसके क्या फ़ायदे हैं? अब मरीज़ को किस किस्म का उससे इलाज किया जाता है? देखिए जी, जो सांप का जो जहर है ना, बेसिकल ये काफ़ी दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं इसको ज़्यादा तेल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास काला बिच्छू और सांप का जहर जो होता है, इन दोनों चीज़ों की मैं रगड़ाई करता हूँ। रगड़ाई करने के बाद फिर जिन लोगों को मसले होते हैं ना, ये तदरी और चंबल होती है, पुरानी से पुरानी चंबल हो जाती है, फिर इसको मैं सरसों के तेल के अंदर इस्तेमाल करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर उसकी चंबल ख़त्म हो जाती है। इसके जहर से और बिच्छू के जहर से मैं इसका काम लेता हूँ। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके चेहरे का कलर ख़राब हो जाता है, एक्नीज बढ़ जाती हैं, डिजीज़ बढ़ जाती है, उनका चेहरा बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए क्या आपके पास कोई इलाज है? जी बिल्कुल, बड़ा आसान इलाज है, मैं बता देता हूँ। देसी अंडा ले लें, उसकी जर्दी तवे के ऊपर रखें, उसका तेल निकाल लें। उसको ब्लैक नहीं होने देना, काला नहीं होना चाहिए। अगर वो जल जाएगा तो उसका फिर असर नहीं रहेगा। उसका जिस तरह सरसों का कलर होता है, इस तरह का तेल उसका निकाल लें, देसी अंडे का। उसका तेल निकाल के रात को सोते वक्त 3 से 4 दिन लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लगाएगा मुझे दुआएं देगा, ठीक हो जाएगा। ये आपकी हिकमत का जो ये कब से कर रहे हैं आप? ये आप ही कर रहे हैं या फिर आपसे पहले आपके वालिदैन करते थे, या फिर ये और आपने ये काम कहाँ से सीखा ये सब? बेसिकल मेरे दादाजी भी सन्यासी थे, वो भी सन्यासी का काम करते थे। मेरे वालिद साहब जो वो भी सन्यासी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सन्यासियों के बच्चे हैं। तो हमारा ये जदी पुश्ती काम है। तो हम तो इस तरह की दवाइयाँ और इस तरह की मेडिसिन बनाते हैं। वो जो कहते हैं ना, एक कख खाया तो बंदा सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है। हम तो वो कख बनाने वाले लोग हैं, इश्क करते हैं हिकमत के साथ। हमारा ये ख़ानदानी पेशा है। अच्छा, अगर आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है या आपको जो है वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या होंगे आपका? जी मेरा ये मोबाइल नंबर 03008575378378। दूसरा नंबर है 0318 पूरा 5378। इन पे व्हाट्सअप भी बना हुआ। अगर कोई मुझे मिलना चाहता है, शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के सामने मेरी दुकान है। एक ही मेरी ब्रांच है, कोई मेरी दुबई के अंदर आगे पीछे कोई ब्रांच नहीं है। जो बंदा भी मुझे मिलना चाहता है, आगे शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के सामने मैं बैठता हूँ। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं इधर मौजूद होता हूँ। कोई बंदा मशवरा करना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे, कोई तजर्बा ट्राई करना चाहे, तो इंशाल्लाह हकीम यासीन के पास एक मरतबा तशरीफ़ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह मुझे याद रखेगा। आपका मेज़बान आरजे मेहरमलिक आपसे ज़्यादा देखते रहिए वॉइस ऑफ सिटी।